बातचीत करने का क्या कुछ बोल रहे थे सर अभी आप अपना परिचय दीजिए सर पहले। मेरा नाम जो है सिपाही यादव हुआ जी। कहाँ से आए हुए हैं सर आप? हम जो है मसौड़ी जो है अनुमंडल हाँ पटना जिला अच्छा से आए हैं। हाँ जैसे मैं बता रहे थे अभी भैया कि अंदर लोग घंटी बजाते थे, तो माना जाता है कि घंटी बजाने से भगवान जगते हैं। नहीं, ऐसा वो मामला नहीं है। भगवान को जगाने के लिए घंटी नहीं बजाता है। हाँ इसका स्पष्ट जो है संकेत है कि जो मठ मंदिर में जो महंत हुआ करते थे ब्राह्मणों के, जो चेला चपाटी जो हुआ करते थे, तो उससे मंदिर के अंदर एक गर्भगृह होता था, समझे ना, जिसको गुप्त खजाना कहते हैं। गुप्त जो है ये होता था। और वो जो समाज के पीड़ित प्रताड़ित लोग, किसी को जो है बीमारी हो गया है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी को ये हो रहा है, कुछ, अब उसको जो है गर्भगिरी में जाकर उसके साथ जो है वो अपना नाजायज जो है व्यवहार क्या करता था। तो संयोग में कभी जो है आया कोई चेला चुटरी आया और जो है देखा, भगवान को प्रणाम उणाम किया और जो है हिल गया अंदर, जहाँ महंत पुजारी जो है वहाँ जो है शयन कक्ष में जो है अपना जो है कुकर्म जो है कर रहा था। जी। तो देखा हवाया वो धोती कुर्ता समेटा, तो उसमें कहा कि भाई तो खतरा है। तो खतरा नहीं हो इसके लिए उसमें जो शंकराचार्य लोग था, शंकराचार्य समझते हैं ना, जी। पंडा पुजारियों में जो सबसे जो घातक होता है, सबसे धूर्त और मकार होता है, समझे। ऐसे धूर्त और मकारों ने बैठ करके 2-4-10 दिन जो है यहाँ वहाँ जो है बैठ करके मंथन किया, चिंतन किया, मनन किया। कहा कि इसका उपाय क्या है भाई। जो भक्त लोग तो आते हैं और मंदिर में जो भगवान के प्रणाम करते हैं, हिल जाते कभी इन्हें पुजारी से भेंट करने के लिए, महंत से जैसे भेंट करने के लिए, तो कभी कभी भंडा फूट जाता है। इसकी एक काम करो, इसका उपाय है कि इसमें वो घंटी लगा दो, समझे ना, और उसमें नियम बना दो कि मंदिर में प्रवेश करे के पहले जो है घंटी बजाना है। घंटी माने घंटा, जी। उसमें बजाना है। तो घंटा जब बजेगा तो उसमें जो कुकर्मी जो है, पुजारी जो अंदर जो है गर्भगिरी में जो है कुछ कर रहा है, वो संकेत मिल जाएगा कि कोई आया है, तो वो अलर्ट हो जाएगा, सतर्क हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि सीधा सीधी कुकर्मों को छिपाने के लिए पंडा पुजारियों ने वो घंटा का जैसे इस्तेमाल प्रयोग किया। अगर नहीं ये बात साबित होता है तो हमको कहे, हम उसको जो जुर्माना देंगे। घंटी बजाना यानी कि भगवान के जगाना नहीं, लोग को भगाना। भगवान उसका बहिरा है, लोग को भगाना। अरे भगवान का उसका बहिरा है, वो नहीं सुनता, उसको घंटी बजा करके जगावेगा, सुनावेगा। जी। गलत बात है। भगवान का कल्पना ही गलत है। पत्थर की मूर्तियाँ कहीं भगवान होता है। भगवान का मतलब होता है भगवान। भ से होता है भूमि, ग से होता है गर्मी ताप आग, ब से होता है वायु हवा, न से होता है नीर, समझे ना। ये चार जो है चीज है जिससे सृष्टि है, जिससे पेड़ पौधा जीव जंतु मनुष्य जानवर जीव सब नर पक्षी सब है, उसी से है। इसमें से एक को माइनस कीजिए, पृथ्वी जो है, पृथ्वी से ही जो है सारा जीव जंतु का खाना पानी सब कुछ मिल रहा है। अगर हवा नहीं मिले तो कई मिनट आदमी जिंदा रहेगा, पानी नहीं मिले आदमी कई दिन जिंदा रहेगा। ये कहने का मतलब सूर्य का ताप अगर अग्नि नहीं प्राप्त हो, कई दिन आदमी जैसे जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा। इसका मतलब हुआ कि भगवान का मतलब हुआ जिससे हमको एनर्जी मिल रहा है, जिससे हमको जो है ताकत मिल रहा है, जिससे हमारा जीवन मिल रहा है, जिससे हमारा सेहत और स्वास्थ्य मिल रहा है, जिससे हमारा जो है इस धरती के सीना चीर करके ही जो है सारे खाद्य सामग्री निकलता है, गेहूँ चावल सारा चीज, फल मूल कण सारा, और इसी से हमारा जीवन है, इसी से सृष्टि है, इसी से मानव पशु पक्षी सबका जैसे कीड़ा मकोड़ा सबका इसी में जो है जीविकोपार्जन है, सबको इसी से जिंदगी जो है निर्वहन हो रहा है। और ये जो है पाखंड परपंच के जो ठेकेदार लोग हैं, वो जो है कथा कथित कपोल कल्पित, समझे ना, वो भगवानों को जैसे पैदा किया, समझे ना, भगवानों को पैदा किया। अगर मान लिया जाए ऐसा जैसे भगवान होता तो सवाल है कि उसको तो सभी के लिए समान व्यवस्था होना चाहिए था, सभी को साथ समान न्याय होना चाहिए था। भगवान क्या जैसे कि भगवान क्या किसी को जैसे ऊंचा कर दिया, किसी को नीचा कर दिया, अरे किसी को स्वर्ग किसी को नरक कर दिया, ये कौन सा मामला है भाई। ये सब जो है स्वर्ग और नरक का जो है, स्वर्ग का लोभ और नरक का डर दिखा करके पीढ़ियों से हमारे लोगों को ठगते आ रहा है, लूटते आ रहा है और गुमराह करते आ रहा है। इस बात को हम जानते हैं जन्म के पूर्व मतलब जो है हम माँ के घर में उस समय से ही पंडा पुजारी जो लोगों को जाके बोलता है कि देखो बच्चा जो होने वाला है उसको राहु लग जाएगा, केतु लग जाएगा, इसके लिए तुमको कथा करना होगा, दान करना होगा, ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा, पूजा पाठ करना होगा। तो ये जाल में फंसाता, सीधे साधे भोले वाले लोग करते हैं। मरने के बाद
अभी देख रहे होंगे कि सवाल 2 महीना पहले 3 महीना पहले यहाँ पिंडदान हो रहा था। उधर जो है पटना जिला के पुनपुन में इधर जो है और सारे के सारे उधर से जो लेके आते हैं 10,000 20,000 50,000 सब यहाँ जलंगधारी लेके लूटपाट करके उसको विदा करता है, लूटपाट करके विदा करता है, किसी के पास कुछ नहीं रहने देता है। तो सवाल यहाँ पर ये कि स्वर्ग का जो है लोभ है, हमें नरक का डर में जैसे फंसा दिया है और जन्म के पूर्व से लेकर मरने के बाद तक हमने जानते हैं अनुभव से कि अगर जो है यहाँ के जो कमेरा जो 85% 90% के लोग उनके बाप दादे जो कभी गए उन जो है पंडा पुजारी पखनियों के घर दरवाजे के पास दोपहर के समय हो 10 बजे का समय हो गर्मी का समय हो कभी कहा कि आइए हमारे घर में खाट बिछा हुआ बैठिए, कहने शायद थके पे रह आराम कीजिए, अरे प्यास का समय लीजिए 1 गिलास पानी पीजिए। जो हमारे जो है जिंदगी में कभी जो है वो आराम के लिए खाट पर बैठने नहीं कहा, कभी 1 गिलास प्यास को भिजाने के लिए पानी 1 गिलास नहीं दिया, वो मरने के बाद स्वर्ग कैसे भेज देगा? स्वर्ग नाम का कोई अगर जगह होता तो बाले बच्चे वो कब्जा करता, हमको कहा भेजेगा भाई? कितना जो है मती के मारे हुए हमारे लोग हो गए हैं कि उसके जाल में फंसते हैं। इसीलिए हम तो आह्वान करना चाहते हैं कि पूरे भारत के जितने जो 85-90% चाहे वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब समझे ना, चाहे पिछड़ा अति पिछड़ा चाहे ट्राइब जो भी हो, उन जो है लुटेरों उन ठगेरों के जाल से जो है अपने को आजाद करें, मुक्त करें और बाबा साहब के बना हुआ जो संवैधानिक जो अधिकार है समझे ना, समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय पर आधारित समाज निर्माण की ओर जो है अग्रसर हो, समझे ना। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये जो है जी। चलिए मैं अपनी बात को जो है विराम देता हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। नमो बुद्धाय, जय भारत, जय भी जय सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल पर तमाम भंते जी लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। अपना परिचय बताइए भंते जी, कहाँ से हैं आप? मैं बोधगया निवासी है, ग्राम कटरवा से। अच्छा।